गुड इवनिंग कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है अनिमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ पार्क होटल से। जी हाँ, आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। मूवी का नाम है शादी के साइड इफेक्ट्स और यहाँ पर आए हुए हैं वेरी टैलेंटेड हमारे अपने फरहान अख्तर, साथ ही साथ माय फेवरेट विद्या बालन। उनके साथ हमारी बातें होने वाली। विद्या, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप ही के शहर कोलकाता में। So sweet, Animesh. Thank you very very much. अनेक धन्यवाद। क्या बात है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, बहुत हेक्टिक डे जा रहा है, मुझे पता है कि बहुत प्रमोशंस में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। मूवी का नाम मुझे बहुत टच कर गया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं शादी करूँगा। आप मुझे सबसे पहले बता दो, मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? शादी के साइड इफेक्ट्स। मैं तो कहूँगी कि सभी को शादी करनी चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, शादी ज़रूर कीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन है। पर अगर आप शादीशुदा होते हुए सिंगल रहना चाहते हैं तो फिर प्लीज़ शादी मत कीजिएगा। बख्श दीजिए उस लड़की को या सारी लड़कियों को। ओके, जानना चाहूँगा मूवी का जो टैगलाइन है काफ़ी अच्छा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसमें हम नया क्या मिलेगा शादी के साइड इफेक्ट्स? शादी के साइड इफ़ेक्ट्स में नया क्या है, यही है कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जो आपको लगता है कि सिर्फ आप ही ऐसे सिचुएशन से गुजरे हैं या ये बहुत ही यूनिक है आपके लाइफ में। पर जब आप शादी के साइड इफेक्ट्स देखेंगे तो जैसे प्रोमोज, हाँ, तो प्रोमोज देखे सभी का यही रिएक्शन था कि अरे, लगा कि मैं अपने आप को स्क्रीन पे देख रहा हूँ या देख रही हूँ, कि अच्छा लगा कि आप हमारे घर में घुस के हमारे ही झगड़े को दर्शा रहे थे। उस तरह के रिएक्शन, तो यही नयापन है इसमें कि आप जाके अपने आप को या अपने रिश्तेदार को या अपने दोस्तों को पर्दे पर देख सकेंगे। इट्स समथिंग दैट्स वेरी आइडेंटिफाइबल, रिलेटेबल, और इसीलिए शायद आपको हंसी आए। जैसे जब आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हो रहा होता है तो आपको वो फनी नहीं लगता, पर 1-2 दिन बाद या फिर कुछ हफ्तों बाद या महीनों बाद या सालों बाद जब, हाँ, और लगता है कि ओ गॉड, कैसे रिएक्ट किया था ना। तो वही है, जब आप शादी के साइड इफेक्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं मैं भी ऐसे तो रिएक्ट नहीं करती या नहीं करता। तो इस वजह से फनी बहुत है और रिलेटेबल बहुत है। विद्या, मैं इस वक्त जो स्टैंडी देख पा रहा हूँ, इसमें जो जो पोस्टर है इसमें देख पा रहा हूँ शादी के साइड इफेक्ट्स लिखा है। 28 तारीख को मूवी रिलीज होने वाली है और फरहान के मुंह पे एक पट्टा लगा हुआ है। तो ऐसा क्या होता है कि शादी के बाद मर्दों की हालत, पतियों की हालत, मुंह बंद हो जाती है उनके, उनसे बोली नहीं निकलती? नहीं, मेरा मानना है कि आदमी जो है, मर्द जो है, वो जब थोड़ी सी अनबन होती है या नोक झोंक होता है तो वो थोड़े से डर जाते हैं। ऑल द मोर शादी के बाद उनको लगता है कि अच्छा, पहले तक शादी के पहले तो झगड़ा नहीं करती थी, अब झगड़ा करने लगी है। तो उनको बिफोर और आफ्टर हो जाता है। इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर आप अपना स्पेस, अपनी ज़िंदगी किसी के साथ शेयर करने को तैयार हैं और वो सिंगल हुड या सिंगलडम जो है उसको गंवाने को तैयार है, तो आपको शादी करनी ज़रूर चाहिए। क्योंकि यही है कि वो थोड़ा, उनका मानना है कि मैं चुप बैठूंगा तो सब सही हो जाएगा। तो हर बात पे वो चुप रहते हैं और हामी भरते हैं। उससे क्या होता है, उनमें बहुत फ्रस्ट्रेशन भर जाता है। तो ये पोस्टर वही दिखाता है कि उनका कैरेक्टर जो है, वो उनका मानना है कि उनको हर सिचुएशन में चुप रहना चाहिए। हर सिचुएशन में गलती उनकी हो ना हो, वो गलती मान लेते हैं। तो ये सही अप्रोच नहीं है। इसलिए मैं हंस रही हूँ, कह रही हूँ कि अच्छा अच्छा, बच्चा है, कच्चा है। बच्चा है पर कच्चा है। ओके, जानना चाहूंगा फरहान के साथ पहली मूवी कैसा लग रहा है? उनके साथ केमिस्ट्री आपकी कैसी? बहुत मज़ेदार, सभी को हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। वो इसलिए कि हम दोनों को एक साथ पहले कभी किसी ने नहीं देखा, और आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हैं, और मज़ेदार बात ये है कि वो सेट पे बहुत मजाक करते हैं। मतलब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है, एक्चुअली शायद मैं थोड़ी ज़्यादा प्रैंकस्टर हूँ, पर उनका टाइमिंग बहुत कमाल का है। तो वो कुछ ना कुछ कह देते हैं और मुझे हंसी आ जाती है। तो आई रियली एंजॉयड वर्किंग विथ हिम, एंड ऑफ कोर्स उनका होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है एक कैरेक्टर को लेके या फिर एक सीन को लेके या फिल्म को लेके, बिकॉज वो राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर सब कुछ हैं रोल्ड इन वन।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ्रेश पर्सपेक्टिव लगा। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग दोनों वी गॉट लॉन्ग वेरी वेल। तो सीन्स के दौरान हम वापस अपनी बैंड में नहीं जाते थे, वहीं बैठ के साकेत के साथ, फरहान, मैं, सब बैठ के बातें होती थी, रोंगिता नंदी बैठती थी। तो एक माहौल ऐसा बना जहाँ एक फेमिलियरिटी हो गई दोनों के बीच, जो इन किरदारों के लिए मेरे ख्याल से ज़रूरी था। तो जाने अनजाने में वो केमिस्ट्री बन गई। शूटिंग के दौरान क्या क्या हुआ था हमारे साथ, अगर आप कुछ शेयर करें, कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे लम्हे जो थे वो आपको याद है, और कोई एक ऐसा डायलॉग मूवी का जो हमेशा आपको याद है? जो हमेशा मुझे इस फिल्म का सबसे मज़ेदार डायलॉग मुझे लगता है कि फरहान कहते हैं कि तुम्ही ने तो कहा था कि जाओ, तो मैं कहती हूँ कि मैंने कहा था कि तुम जाना चाहते हो तो जाओ। तो फरहान कहते हैं उसका मतलब? तो मैं कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि तुम चाहो कि तुम ना जाओ। हर औरत और हर मर्द के बीच ये कॉन्वर्जेशन एक ना एक बार हुआ है, इसलिए मुझे ये सबसे मज़ेदार लगता है। और यादगार पल तो बहुत हैं इस फिल्म में, पर ज़्यादातर हंसी खुशी से हमने के माहौल में हमने काम किया। पर जो बच्चे थे इस फिल्म में, क्योंकि वो डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चे हमने यूज़ किए हैं। एक बच्ची थी जो डोरेमोन की बहुत फैन थी, तो उससे काम करवाने के लिए हर बार हमको कहना पड़ता था कि अच्छा डोरेमोन अब कह रहा है कि खाना खा लो, तो तब वो खाती। तो ये बहुत मुझे प्यारा लगा, और वो फरहान को और मुझे टीवी पापा और टीवी मामा बुलाती। बहुत प्यारी बच्ची है, सारे बच्चे प्यारे थे, पर इसके साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताया हमने, तो ये एंजल नाम है बच्ची का, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। विद्या, आपको बताना चाहूँगा, हम सुबह से ही बातें कर रहे थे कि आप दोनों के साथ हमारी रेड एफएम पे बातें होगी। ट्विटर पे, फेसबुक पे, रेड एफएम कोलकाता फेसबुक पेज पे बहुत सारे सवाल आपके लिए आए हैं। इनकी शादी हो गई है, नाम इनका सुनीता जोशी। इन्होंने एक सवाल पूछा था कि शादी के सही में साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, विद्या क्या कहेंगी? हाय सुनीता, अगर आप मुझसे पूछे कि शादी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो यही है कि मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ आजकल। मैं क्या कहूँ, व्हेन यू शेयर योर लाइफ विद समवन यू लव, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। और देखिए, ये आपके नज़रिए पे निर्भर है कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स पॉजिटिव लगते हैं कि नेगेटिव। आपके एटीट्यूड पे निर्भर है, क्योंकि हर चीज़ में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, पर ज़्यादातर मुझे लगता है कि अच्छाइयाँ हैं शादी में। एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे अनुभव में यही रहा है अब तक। कोलकाता में करीब करीब 40 लाख लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं। जब भी आपके साथ रेड एफएम पे मेरी बात हुई है, करीब करीब मैंने आपका 4 से 5 बार इंटरव्यू लिया है। सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं आपको रेड एफएम पे सुनना, कोलकाता के लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। आने वाले दिनों में और क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपने सोच रखे हैं, और कब कोलकाता में एक बार फिर से आप शूट करते हुए नजर आएंगे? इंशाल्लाह सुजॉय घोष की अगली फिल्म के लिए मैं वापस कोलकाता पहुंचूंगी, पर मैं बस बहाने ढूंढती रहती हूँ यहाँ आने का। मैं हमेशा दुनिया में जहाँ भी रहूँ, मैं कहती हूँ कि अ, बम्बई मेरा पहला घर है और कोलकाता दूसरा। अम, और क्या कहूँ, यहाँ के लोग मेरे ही लोग हैं, सभी मुझे बहुत प्यार से मिलते हैं, और मैं उस प्यार के लिए बहुत ही अम, उत्सुक रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। मेरी अगली फिल्म है बॉबी जासूस, जिसकी शूटिंग हाल ही में ख़त्म हुई है, जहाँ मैं एक लेडी फीमेल डिटेक्टिव का किरदार निभा रही हूँ। ये फिल्म दिया मिर्ज़ा और साहिल सांगा ने प्रोड्यूस की है, और दिया भी आदि बंगालन है, जैसे आप जानते हैं। तो आई होप कि उस फिल्म के लिए भी हम अम, हमें आपका सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा। और आज सरस्वती পুজোর দিনে আমি সবাইকে শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছি, আর অনেক অনেক ধন্যবাদ, অনেক অনেক আদর। ভালো থাকবেন সব সময়, আমি ফিরে আসবো তাড়াতাড়ি। क्या बात है। आखिरी एक टिप देते जाइए, जिन लोगों की शादी हो गई है और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, इन दोनों के लिए एक एक मैसेज। मैं टिप देने के लिए मैं जिन लोगों की शादी होने वाली है, मैं यही कहूंगी कि सब डराते रहते हैं कि शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है। कुछ नहीं बदलता, और बढ़ता है जिंदगी, और रंगीन,
और खुशी बढ़ने की गुंजाइश है, उसको आप ध्यान में रखिए बस, और बस खुशी प्यार बटोरते रहिए। और जिनकी हो चुकी है उनको क्या करना है? यही कहना चाहूंगी कि अब अगर शादी की है तो निभाइए, और हंसते खेलते निभाइए, उसी में ज्यादा मजा है। बिल्कुल। और अगर जानकारी लेनी है तो उन्हें 28 तारीख तक का इंतजार करना होगा। 28 तारीख को वे मूवी हॉल में जाकर मूवी देख सकते हैं शादी के साइड इफेक्ट्स। काफी कुछ उन्हें जानने को मिलेगा। आकाश ফেব্রুয়ারিতে शादी के साइड इफेक्ट्स रिलीज होच्छे, कृपा करुन देखबेन। करेक्ट? क्या बात है। थैंक यू सो मच विद्या हमारे साथ बातें करने के लिए। आने वाले दिनों में भी हम चाहेंगे कि आपके साथ हमारी इसी तरह बातें होती रहे, आपकी मुस्कान को हम चाहेंगे इसी तरह बरकरार रहे, और आपकी ये मूवी काफी अच्छी हो, हिट हो, लोगों को पसंद आए। थैंक यू सो मच विद्या। थैंक यू। हमारे साथ नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस विद्या बालन, जिनके साथ हमारी रेड एफएम पे बिल्कुल लाइव बातें हुई है। पार्क होटल से बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर थोड़ी देर पहले प्रेस मीट हुई। मूवी का नाम है शादी के साइड इफेक्ट्स। 28 फरवरी को ये मूवी रिलीज होने वाली है। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।